तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में जेएनयू में फिर एक बार लोग देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। जेएनयू में कब्र खुदने के नारे लगाए गए। उम्र और शर्जील की रिहाई के लिए प्रदर्शन है। उमर खालिद शर्जील की रिहाई की मांग की जा रही है और जमानत याचिका खारिज होने का ये विरोध किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जेएनयू की ये तस्वीरें हैं जहां पर उमर खालिद को लेकर और शर्जील इमाम को लेकर, क्योंकि उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जेएनयू में एक बार फिर से छात्रों का ये हल्ला बोल है। 7 आरोपियों में से 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेहद सुप्रीम फैसला लिया जाता है और कहा जाता है क्योंकि मुख्य भूमिका में उमर खालिद और शर्जील इमाम थे, इसकी वजह से उन्हें रिहाई नहीं दी गई है, जमानत नहीं दी गई है। कल एबीवीपी और आरएसएस की कब्र खुदेगी ऐसे नारे लगते हैं। ऐसे नारे जेएनयू में आजकल लगना आम बात हो गई है। 2016 में ये नारा लगा था, अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा है, ऐसा नारा लगा था। उसके बाद में लगातार अब एबीवीपी आरएसएस की कब्र खुदने की बात कर रहे हैं। ये वही एबीवीपी है या आरएसएस है जिसके 60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। क्या वो उन 60 लाख लोगों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, या फिर ये जो आरएसएस के जो लाखों करोड़ों स्वयं सेवक हैं ये उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं? और उसी के साथ में एक न्यूयॉर्क से एक मेयर के द्वारा लेटर लिखा जाता है उस टेररिस्ट को, उस आतंकवादी को, कि उसकी रिहाई की जाए। पर भारत का जो संविधान है, भारत जो राष्ट्र है, वो सॉवरेन है, वो किसी के दबाव या उसके निर्णय किसी के दबाव में नहीं चलते। वो अपने निर्णय खुद बनाता है, खुद की कॉन्स्टिट्यूशन से चलाता है और उसी का नतीजा है कि उनकी बेल डिनाई कर दी जाती है और उसका हम बहुत ही स्वागत करते हैं उस निर्णय का सर्वोच्च न्यायालय का। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा। कि मैं इसको कड़े शब्दों की निंदा करता हूं। अगर इस देश में मानयोग सुप्रीम कोर्ट की बात के ऊपर भी प्रोटेस्ट होंगे तो फिर बचा क्या? इन लोगों को कोई देश से, कोई संविधान से, कोई कानून से मतलब नहीं है। ये अलगाववादी लोग हैं। ये केवल और केवल देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द बोलने, देश के गृह मंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने बड़े शर्मसार है। और मैं ये बताना चाहता हूं, मैं देख रहा था आज सुबह आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह जी का बयान। इनको उत्साह मिलता है ऐसे कामों से। संजय सिंह ने आज कहा था, 2 झूठ बोलते हैं। मैं जी सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करता हूं तो फिर अगली लाइन क्यों बोलते हो? पर इनको जेल में रखना नहीं चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। मतलब दिल्ली के अंदर बेकसूर लोगों को, दंगे में मारने वालों को, दंगाई करके मारने वाले लोगों को जेलों में नहीं रखना चाहिए। ऐसा आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। ये बात जेएनयू की नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं